सबसे पहले आपको फिजिक्स का डर आपके अंदर से हटाना है। आपको ऐसा नहीं है फिजिक्स का नाम सुनते मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आप अगर नीट दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए विदाउट फिजिक्स यू कैन नॉट गेट इनटू अ गुड मेडिकल कॉलेज। आपको एटलीस्ट एवरेज नंबर तो आना चाहिए। तो फिजिक्स का डर को हटाओ। आप अगर माइंड में सोच लोगे कि नहीं फिजिक्स क्या है, हम कर लेंगे, ये तो आसान है, तो आप वो साइकोलॉजिकली दिमाग में काम करेगा, नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि फिजिक्स मेरे से नहीं होगा तो ब्रेन में आपको यही चलेगा कि नहीं होगा एंड यू कैन नॉट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो दोस्तों यही बेहतर है हम फिजिक्स का डर को पहले भगाएं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेके बैठे और उसके बाद हम सब्जेक्ट को पढ़े। हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल हुसैन एंड आई एम अ फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एनआरएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता। सो हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि हमें फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, या फिर हमारे नंबर अगर कम आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है धीरे धीरे। सो आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैंने यूज़ किया है या फिर जो मैंने फॉलो किया है वही चीज़ आपके सामने यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे कोई जादू मैजिक नहीं करने जा रहा हूँ कि अचानक से आपके नंबर बढ़ जाएंगे। आपके नंबर ग्रेजुअली बढ़ेंगे और आप अगर उस चीज़ को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं सो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बेसिकली समझाने वाला हूँ। द फर्स्ट पार्ट कि जब एक पर्टिकुलर चैप्टर्स आप कंप्लीट कर रहे होते हैं, मतलब जब क्लास में पढ़ाया जाता है और उसके बाद आप घर आके या फिर आप रिवाइज करते हैं या फिर आप उसको पढ़ते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज ऑफ अ चैप्टर कंप्लीशन, कि आप जब चैप्टर्स को एक बार ही पढ़े हुए होते हैं तो उस वक्त कैसे करना है। एंड देन कि आप जब पूरा चैप्टर जब हो जाता है, बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, देन यू रिवाइज फॉर योर टेस्ट, उस वक्त कैसे अप्रोच होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने कैसे प्रॉब्लम्स फेस किए थे या फिर मेरे साथ क्या हुआ था। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो क्लास 11th में जब मैं था तो उस वक्त इनिशियली नंबर्स अच्छे आते थे, यानी कि अच्छे ठीक ठाक नंबर आते थे। फिर धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स बढ़ने लगे तो मेरा नंबर्स भी फ्लक्चुएट होने लगे और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते थे। तो ऐसा भी था कि बिलो 100 भी आ गए, 70-80 भी एक आध बार आ गया होगा। सो फिर मैंने ऐसे सोचा कि क्या मेरे में गलती हो रहा है या फिर क्या मेरे में कमी है या फिर क्या चीज़ मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहे। सो क्लास 11 के बीच में या फिर एट द एंड फिर मैंने वो समझ लिया कि बात कुछ नहीं है, बात कुछ स्ट्रेटेजीज या फिर कुछ चीज़ को जो मैं लैक कर रहा हूँ, द लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, द लैक ऑफ क्लियरिंग ऑफ डाउट्स, द लैक ऑफ मैनेजिंग द टाइम। तो इन सब चीज़ में मैं लैक कर रहा था और मुझे इन सब चीज़ पे वर्क करना है। हालांकि मुझे फिजिक्स करने में अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ग्रेजुअली चैप्टर्स बढ़ते थे तो वो चीज़ बहुत क्वेश्चंस जो करने होते हैं या फिर जो गलतियां होता है उसको देखना होता है, ये सब चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता था। और उसी के कारण मेरे नंबर एट द एंड ऑफ द 11 के अराउंड 110-120 तक ही रहते थे और उससे ज़्यादा मैं इम्प्रूव नहीं कर पाता था। हाँ, जाहिर सी बात है ये नंबर अच्छे हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ टू गेट यू इनटू अ गुड मेडिकल कॉलेज, और मुझे नंबर इम्प्रूव करना था। तो जब क्लास 12 स्टार्ट हुआ तो मैं एकदम बिगिनिंग से मैं लगे रहा कि जो 11th में जो गलतियाँ की थी या फिर जो गलती मैं जो गलती करता था उसको जो निकाला उसको मुझे सुधारना है। क्योंकि आप एक बात याद रखना कि आप अगर किसी और से पूछोगे कि भाई इसको कैसे करो या सर इसको कैसे करें, सो हाँ वो कोई स्टूडेंट अगर होगा तो अपना गलती के हिसाब से बताएगा, अपना गलती के हिसाब से स्ट्रेटेजी देगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, आपको आपका गलती पता नहीं चलता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको आपका गलती पता होना चाहिए, तभी ना आप उसको सुधार पाओगे। सो इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू फाइंड योर ओन मिस्टेक्स। हाँ, बाकियों से जो पूछते हैं उनसे जो स्ट्रेटेजी मिलता है या फिर उनका जो मेथड मिलता है उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम अपनी गलती को नहीं निकालेंगे तब तक हम अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएंगे या फिर हम नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। सो अब सबसे पहले मैं फर्स्ट जो इनिशियल लेवल पे जब चैप्टर्स को करते हैं उस वक्त कैसे पढ़ते हैं या फिर उस वक्त कैसे अप्रोच करना चाहिए वो पहले बताता हूँ। तो इनिशियली सपोज क्लास में आपको चैप्टर्स क्लास में कराए दिए गए, तो आप जब आते हो घर पे ऐसा नहीं कि आप उस टॉपिक को बाद में कर लेंगे। जो टॉपिक कराया गया है उसी टॉपिक को आप घर आके रिवाइज कीजिए, उसके बाद उस टॉपिक के रेलिवेंट क्वेश्चंस कीजिए, यानी कि बाहर के कोई भी बुक के या फिर जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस या फिर वैसे लेवल के क्वेश्चंस अभी नहीं करने।
इनिशियल लेवल पे आपको वही चीज़ पे फोकस करना है जो नीट लेवल पे आते हैं, नीट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। सो आप जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी गलती हो रहा है। तो जैसे ही गलती पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में अटक रहा है या फिर इस टॉपिक पे अटक रहा है या फिर सही से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज़ को सुधारिए, आप टीचर से पूछिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो इनिशियल लेवल पे जब बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं तो हो सकता है आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ा टाइम लगे। जाहिर सी बात है, आप एक चैप्टर को नए से करते हैं तो टाइम आपको लगेगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जब रिवीजन करेंगे, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे इंप्रूव करना है या फिर उस चीज़ को कैसे ओवरऑल मैनेज करना है। तो अगर आप मान लो कि आप बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, उसके बाद रिवीजन वाला पार्ट आता है और यही पार्ट है जो आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिलाता है रेदर देन द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप सीखते हो, आप क्वेश्चंस देखते हो कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या फिर कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ये आपको फर्स्ट राउंड में पता चलता है। जब आप रिवीजन करते हो एग्जाम के पहले या फिर कोई भी टेस्ट हो रहा है उससे पहले आप जब रिवीजन करते हो, सो दैट इज मोर इफेक्टिव। अब रिवीजन में करना क्या है, बेसिकली मैं जो फॉलो करता था कि मैं क्या करता था, मान लो कि मुझे फिजिक्स के 6-7 चैप्टर या फिर मान लो 5 चैप्टर्स मुझे अभी रिवाइज करना है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा पहले इसको कंप्लीट कर लिया फिर उसको कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे करके बहुत टाइम लग सकता है और हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस छूट जाए। तो इसीलिए करना क्या है, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। आप पहले आइडेंटिफाई करो कौन से उस 5 में से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये कैसे पता चलेगा आपको, अगर फर्स्ट राउंड करके आए हैं, यानी कि आप अगर इनिशियल लेवल पे थोड़ा बहुत पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्लास में कौन सा क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते थे टीचर्स, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके भी पता चलेगा कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद करना क्या है, आप जो चैप्टर ज़्यादा उन 5 चैप्टर में से जो चैप्टर्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उन चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन रखो। यानी कि सपोज चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आप चुने 5 चैप्टर। तो और सबसे पहले करना क्या है, मान लो 10 चैप्टर अगर रिवाइज करना है तो 5 सबसे पहले इंपॉर्टेंट ही चुनना होता है, लेकिन इन 5 में से भी जो इंपॉर्टेंट है, सो सबसे पहले मान लो ये चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, तो इससे मान लो 10 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करना है। तो आप ये 10 क्वेश्चन कहाँ से निकालोगे, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कोई बुक जो आप फॉलो करते हैं वहाँ से निकालो। अब उसका क्वेश्चन नंबर आप रफ कॉपी में लिख लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है। चैप्टर 2 के मान लो 10 क्वेश्चन, चैप्टर 3 के मान लो 5, चैप्टर 4 के मान लो ऐसे करके कुछ। तो ओवरऑल 5 में से आपको 45 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। अब 45 क्वेश्चन आप जब सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप टाइमर सेट कीजिए। यहाँ पे आता है मेन बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आप अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो गलतियां होगा वो गलतियां भी पता चलेगा। यानी कि ऑल इन वन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से करना है। इफ यू कैन फॉलो दिस ऑनेस्टली, आई कैन एश्योर यू दैट, बिलीव मी, आपके नंबर अच्छे खासे इंक्रीज होंगे। जो पहले आते थे ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस। सो अब जब 5 चैप्टर के क्वेश्चन सब हो चुके हैं, देन यू नीड टू, अगर आप चाहे साथ में OMR भी लग लीजिए तो OMR फिलिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि 45 क्वेश्चंस करने के बाद मुझे OMR फिल करना है। और साथ में टाइमर आप कोशिश कीजिए, अराउंड 45 क्वेश्चंस है तो अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स। तो धीरे धीरे टाइम कम होते जाएगा जब आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे। तो इनिशियली टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको टाइम का आइडिया लगेगा। तो आप इन चीज़ को फॉलो कीजिए। आई कैन एश्योर यू दैट यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो अब जैसे ही इसमें से कुछ गलतियां होगा, अब उस गलती को एनालाइज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं कि नहीं बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा, अभी तो मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होगा। ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस गलती को एनालाइज करना है। क्या आपको क्यों नहीं हुआ, या तो टाइम मैनेजमेंट के कारण छूट गया, या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, आप वो चैप्टर पढ़े नहीं थे, आपको फॉर्मूला याद नहीं था। कौन से कारण आपको क्वेश्चंस नहीं कर पाए, आपको वो ढूंढना है और फिर उस पर वर्क करो। तो करना क्या है, गलती ढूंढना है, उसको रेक्टिफाई करना है और ट्राई नॉट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन। इससे आप मार्क्स लूज करेंगे इन द मेन एग्जाम। आपको एक ही मौका मिलता है और आपको उस मौके को बेस्ट यूज करना होता है। सो यू नीड टू वर्क ऑन लिटिल थिंग्स। छोटे छोटे चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और अब अगला मैं एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपके साथ पूरा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इंडिविजुअली कितना टाइम देना है। सो आप विश्वास मानिए, जो मेरे पहले अराउंड 110-120 तक ही रहते थे,
और ऐसे भी थे 70-80 तक भी गए हैं। और बाद में मैं जब 12th के एट दी एंड या फिर 12th के बीच से बात के या फिर मेजर टेस्ट या फिर बाद में जो टेस्ट होते थे उसमें मोस्ट ऑफ द टेस्ट में 140-150 प्लस नंबर रहते थे। हाँ, एक आधा टेस्ट में अप डाउन होते रहता है, बट अराउंड 140 प्लस में मॉक टेस्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर मॉक टेस्ट में आते थे। अगर मैं वो इनिशियली गलती को नहीं ढूंढता तो ये मार्क्स शायद नहीं आते और शायद मुझे अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलते। सो अगर आपको और भी कुछ जानना है और भी कुछ पूछना है, यू कैन ऑलवेज DM मी ऑन द इंस्टाग्राम ID जो यहाँ पे दिख रहा होगा, और एल्स यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड होपफुली it will help you out, and all the best for your exams. So thank you all for watching this video.